जी श्री संबित्रा अशोक जी, और ऐसा भी कहा जा रहा है कि मायावती जी ने विधानसभा चुनाव में तो गठबंधन से इनकार कर दिया, लेकिन लोकसभा के चुनाव में वो महागठबंधन का हिस्सा बन सकती हैं। आपको इस बात की कितनी संभावना लगती है? देखिए, समय बहुत कम है। अगर अभी आपके बीच में फाइन ट्यूनिंग नहीं हुई है तो 4-6 महीने के बाद आपका कॉमन मिनिमम प्रोग्राम कैसे बनेगा? सिर्फ यही कि हमने सिर्फ मोदी को हटाना और मोदी को हटाने के लिए हम गठबंधन बना रहे हैं, ये आवाम को जो एक्सेप्ट नहीं है, क्योंकि मोदी जी ने कोई ऐसी गलती नहीं की है जिससे जो है आप झूठ बोल बोल कर एक बात को 100 बार झूठ बोल के अगर ये साबित करना चाहें कि आवाम जो है बेवकूफ़ है और वो उसमें बह जाएगी। करेक्टिव मेजर्स जो हैं सरकार ले रही है और सरकार का किया हुआ काम नज़र आ रहा है। अभी हम बद्रीनाथ यात्रा पर गए थे, रोड टोटल डबल हो रही है और पिछले 10 साल से मैं जा रहा हूँ, वो जो परेशानियाँ थी, इतनी हैवी रेन होने के बाद भी हमारे को वो परेशानी नहीं नज़र आई, क्योंकि रोड टोटली डबल हो रहा है। तो ऐसा पिछले 70 साल में क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वो सोच नहीं थी। हाँ, पिछले 14 से पहले के पिछले 10 साल में आपकी मस्जिदों के लिए फंड गया है, चर्चेस के लिए फंड गया है, लेकिन धार्मिक स्थलों के लिए जो हिंदुओं के पूज्य तीर्थ स्थल हैं वहाँ के लिए कोई करेक्टिव मेजर नहीं हुआ, उल्टा वहाँ के फंड्स को डाइवर्ट किया गया। तो इस चीज़ को आवाम अपने उसमें रखेगी। जी श्री संबित्रा अशोक जी, और बहुत से दर्शक ये भी जानना चाहते हैं कि जिन 2 क्षेत्रीय दलों के साथ मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में मायावती जी ने गठबंधन किया है, उसमें उनको कितनी सफलता मिल सकती है आगामी विधानसभा चुनाव में? देखिए, वो परसेंटेज कितनी वोट बैंक की है उनकी, वो देखना पड़ेगा। बाकी मायावती और योगी को फ़ायदा हो ना हो, ये वोट का जो डिवीज़न हो गया है, इसका सबसे बड़ा नुकसान जो है कांग्रेस को है और कांग्रेस बहुत नीचे आ जाएगी और ट्रायंगुलर उसमें बीजेपी जो है बढ़त हासिल करेगी दोनों राज्यों में। जी श्री संबित्रा अशोक जी, तो इस चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जो आपका आकलन जो बहुत पहले ही किया जा चुका था कि महागठबंधन का जो भाग हैं वो मायावती जी नहीं बनेंगी, तो मायावती जी उसका हिस्सा नहीं हुई और आपकी ये भविष्यवाणी सत्य हुई। हमारे दर्शकों का जो एक प्रश्न था उस पर हमने ये विशेष कार्यक्रम प्रस्तुत किया। तो दर्शकों, अगर आपको हमारा कार्यक्रम अच्छा लगा है तो इसके लिए अपनी राय आप हमें हमारे ईमेल आईडी akhandmanthan@gmail.com पर दे सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भी अपना संदेश दे सकते हैं, जो कि है 7905414965। इसके अलावा आप हमें फॉलो कर सकते हैं फेसबुक पेज और ट्विटर पेज, जो कि अखंड मंथन के नाम से है। तो धीरे धीरे जो एक तरह से राजनीतिक परिस्थितियां हैं वो बदल रही हैं और हम 2 वर्ष पहले ही लोकसभा चुनाव 2019 के विषय में अपनी भविष्यवाणी कर चुके हैं। हालांकि जो वर्तमान समसामयिक जो राजनीतिक परिस्थितियां हैं उससे हमारी भविष्यवाणी मेल नहीं खाती है और बहुत से दर्शक हमें बार बार इस बात के लिए प्रश्न कर रहे हैं कि हम अपना आकलन दोबारा करें। तो हम अपने दर्शकों से ये अनुरोध करना चाहेंगे कि भविष्यवाणी सिर्फ एक बार होती है और श्री संबित्रा जी जब एक बार कोई भविष्यवाणी कर देते हैं तो उस पर वो कायम रहते हैं, अपने स्टैंड पर कायम रहते हैं और उसमें किसी भी प्रकार का कोई बदलाव नहीं होता है। तो दर्शकों, हम आपसे इसके लिए क्षमा चाहेंगे। जो भविष्यवाणी एक बार की जा चुकी है उसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन कम से कम समय और जो सर्वे हो रहे हैं उसको देख करके नहीं किया जा सकता। फिलहाल हमारी ये भविष्यवाणी सत्य हुई कि महागठबंधन का जो हिस्सा है वो सुश्री मायावती नहीं होंगी। ये भविष्यवाणी श्री संबित्रा अशोक जी बहुत पहले कर चुके थे और ये भविष्यवाणी सत्य हुई है, जिस पर हमने श्री संबित्रा अशोक जी से आने वाले समय में बसपा का क्या रोल होगा चुनाव में, इस पर लेकर के चर्चा की। तो आशा है आपको हमारा कार्यक्रम पसंद आया होगा। लाइक करना, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और नोटिफिकेशन का बटन ऑन जरूर करिएगा। आपने हमें देखा, सराहा, लाइक किया, शेयर किया, सब्सक्राइब किया, इसके लिए आप सभी दर्शकों का हृदय से आभार। नमस्कार।